सच में इस केक को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगी। मुझे उम्मीद है कि ये केक बनाने का तरीका आप सबको पसंद आएगा। वेलकम टू सजना किचन। मेरा नाम सीमा है। क्रिसमस और नया साल आने वाला है, तो सजना किचन में क्रिसमस की तैयारी के लिए बनने जा रहा है प्लम केक। प्लम केक बनाने की तैयारी तो वैसे 2 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। प्लम केक बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स को रम और ब्रांडी में भिगोकर 2 महीने पहले से रखा जाता है। वैसे तो पारंपरिक तौर से जो प्लम केक बनता है उसको बनाने के लिए आधी ब्रांडी और आधी रम में ड्राई फ्रूट्स को 2 महीने पहले से गलाकर रखा जाता है। कम से कम 7 दिन तक गलाना पड़ता है। लेकिन हम प्लम केक ब्रांडी और रम में ड्राई फ्रूट्स न भिगोकर हम ऑरेंज जूस में ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर प्लम केक बनाएंगे। तो प्लम केक बनाने के लिए हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मनपसंद के कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है काजू, बादाम, पिस्ता, काली किशमिश, गोल्डन किशमिश, 2 अंजीर, टूटी फ्रूटी, छुआरा, खरबूजे के बीज, डेट्स जिनको पिंड खजूर भी कहते हैं, काजू, बादाम और पिस्ता मैंने 33 ग्राम ली है। 30 ग्राम मैंने काली किशमिश ली है, 30 ग्राम मैंने गोल्डन किशमिश ली है, 2 मैंने छुआरे लिए हैं और 4 मैंने पिंड खजूर ली हैं और थोड़े से मैंने मस्क मेलन सीड ली है। मैंने यहाँ पर रेड कलर की टूटी फ्रूटी ली है। आप कलरफुल टूटी फ्रूटी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 अंजीर ली हैं। सबको मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है। प्लम केक में डालने के लिए हमें चाहिए दालचीनी पाउडर, सौंठ पाउडर, लौंग का पाउडर और नटमैग। नटमैग यानी कि जायफल। मैंने यहाँ पर ली है हरी इलायची जिसको मैं कूट लूंगी। इन ड्राई फ्रूट्स को हम फ्रेश ऑरेंज जूस में भिगोएंगे। हमें ऑरेंज जूस में कम से कम 24 घंटे के लिए भिगोना है अगर हम फ्रेश जूस लेते हैं। अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं तो आप टेट्रा पैक वाला जो जूस आता है वो ले सकते हैं। आप उन जूस का यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इंस्टेंट केक बनाने के लिए आपको इन सारे ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर एक बर्तन में डालकर धीमी आंच पर इनको गलाना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर ऑरेंज जूस में भिगोकर बनाऊंगी और मैं कम से कम 24 घंटे के लिए इसको भिगो के रखूंगी। आप ऑरेंज जूस में कम से कम 24 घंटे के लिए भिगोएं और आप इसको 7 दिन तक भी भिगोकर रख सकते हैं। हमने यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पर ली है 150 ग्राम मैदा जो कि 1 कप है, लेकिन वेट में अगर नापा जाए तो ये 150 ग्राम है। आधा कप शक्कर जो कि वजन में 70 ग्राम है। मैंने यहाँ पर 1/4 कप मिल्क पाउडर लिया है जो कि 3 चम्मच है। अब हमने जो वेट इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें है दही। मैंने फ्रेश दही लिया है आधा कप। रिफाइंड ऑयल 1/4 कप। हमें रिफाइंड ऑयल वो यूज करना है जिसकी कोई स्मेल ना हो। हमें रिफाइंड ऑयल का यूज करना है। हमें इस तरह का तेल यूज नहीं करना है जिसकी स्मेल शार्प हो, जैसे कि मूंगफली का और सरसों का तेल। ये हमें यूज नहीं करना है। आप ऑयल की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रेश जूस निकालूंगी। मैं मशीन से जूस इसलिए नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि क्या होता है, मशीन से जो जूस निकलता है वो कड़वा हो जाता है, तो इसलिए मैं छन्नी में रखकर जूस निकालूंगी। इस तरह से मैं छन्नी में रखकर फ्रेश जूस निकालूंगी। अगर आप तुरंत प्लम केक बना रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स को ऑरेंज जूस में भिगोकर तुरंत बना रहे हैं, तो आप टेट्रा पैक वाले ऑरेंज जूस का यूज करें। आप ऑरेंज जूस की जगह अनार का भी जूस ले सकते हैं। इस तरह से मैं छलनी में जूस को निकाल लूंगी। और ऑरेंज जूस हमें उतना चाहिए जितने कि हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे भीग जाएं। अगर ऑरेंज जूस खट्टा है तो थोड़ी सी आप उसमें शक्कर डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने फ्रेश जूस निकाल लिया है। अब इस ऑरेंज जूस में मैंने जो ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं वो मैं सारे भिगो दूंगी। थोड़े से मैं डेकोरेट करने के लिए बचा लूंगी। काली किशमिश इस केक में बहुत जरूरी है। इस तरह से मैंने ऑरेंज जूस में सारे ड्राई फ्रूट्स को गला के रख दिया है। अब मैं इसको कम से कम 24 घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको ज्यादा देर तक भी भिगो सकते हैं।
और अगर आप इसमें से कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं या फिर स्किप करना चाहते हैं, आप इसमें से ऐड कर सकते हैं और स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको 24 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। मैंने ड्राई फ्रूट्स को पहले से ही ऑरेंज जूस में भिगो के रखा था। सारे ड्राई फ्रूट्स फूल चुके हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए मुझे 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। प्लम केक में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज डलती है वो होती है मोलाइसिस, लेकिन मोलाइसिस आसानी से मिलती नहीं है। ब्लैक जैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 50 ग्राम शक्कर और 50 ग्राम गुड़। इसको हम कैरेमलाइज करेंगे। अब हम केक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम केक का बैटर बनाने से पहले जिस बर्तन में हम बेक करेंगे उस बर्तन को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। मैं यहाँ पर इस बर्तन का यूज करूंगी क्योंकि मैं इसी बर्तन में केक बेक करती हूँ। मैंने इस बर्तन में नमक डाल के रखा है। इसी नमक को मैं बार बार यूज करती हूँ। और नमक के ऊपर मैंने एक जाली रख रखी है। आप जाली की जगह कोई प्लेट रख सकते हैं। आप इस बर्तन की जगह कढ़ाई ले सकते हैं या कुकर का यूज कर सकते हैं। तो इस बर्तन को हम प्रीहीट करने के लिए दूसरी गैस पर रख देंगे और हम गैस की आंच को मीडियम कर देंगे। अब ब्लैक जैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। अब इस कढ़ाई में मैं शक्कर को डाल दूंगी। हमें शक्कर को चलाना नहीं है। और इसी में मैं गुड़ को डाल दूंगी। गुड़ को मैंने कुचल लिया है। मैंने यहाँ पर गैस की आंच को धीमा कर रखा है। हम गुड़ और शक्कर को कैरेमलाइज करने के लिए गैस की आंच को धीमा करेंगे और इसको चलाएंगे नहीं। इसको खुद ब खुद पिघलने देंगे। गुड़ और शक्कर पिघल रहा है। अभी हम इसको चलाएंगे नहीं। गैस की आंच को हमें धीमी ही रखना है। अब हम इस तरह से चलाते हुए गुड़ और शक्कर का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। ध्यान रखिए गैस की आंच को हमें धीमा ही रखना है। आप इसको लगातार चलाइए, नहीं तो ये गुड़ और शक्कर जल जाएगा। देखिए शक्कर और गुड़ का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे। थोड़ा सा हम इसको डार्क ब्राउन करेंगे। हालांकि इसका कलर एकदम से काला हो जाता है, लेकिन मैं इतना काला नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इसका इतना कलर रखूंगी, यानी कि कॉफी कलर हो गया। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी। अभी हमें इसमें पानी डालना है, लेकिन हम 1 मिनट के बाद इसमें पानी डालेंगे क्योंकि ये काफी गर्म है। पानी डालने पर ये उछलेगा और उछलकर हमारे ऊपर गिर सकता है। जब 1 मिनट हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। गैस की आंच को मैंने बंद कर दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 100 ml पानी लिया है। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम गैस को जलाएंगे। अभी मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर रखा है। ये इस तरह से जम गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे। अब हम चलाते हुए इसको पिघला लेंगे और साइड में जो लगा हुआ है उसको भी हम छुड़ा लेंगे। हमें इस तरह से चलाते हुए इसे गाढ़ा करना है। जो हमने ऑरेंज जूस में ड्राई फ्रूट्स गलाए हैं उसे आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह से पका लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को ठंडा होने देंगे। जब तक ये मिश्रण ठंडा हो रहा है तब तक हम केक बनाने के लिए जिस बर्तन में हम केक बनाएंगे उस बर्तन में बटर पेपर लगाकर हम उसको तैयार कर लेंगे। मैं इस तरह का बर्तन ले रही हूँ। अगर आपके पास जिस तरह का भी बर्तन हो आप उस तरह का बर्तन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑडी का इको बेक इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि बेकिंग के काम आता है। आप इसकी जगह बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है ये बर्तन केक के लिए छोटा पड़े, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पेपर लगाकर इसको बड़ा कर देंगे। इस तरह से ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। केक बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि सारी चीजें जो होनी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले इसमें लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। इसमें मैं सनफ्लावर ऑयल जो कि मैंने 1/4 कप लिया है वो डाल दूंगी। आधा कप दही, मैंने फ्रेश दही लिया है। ध्यान रखिए दही खट्टा नहीं होना चाहिए।
जिस बर्तन में मैंने शक्कर और गुड़ को कैरमलाइज किया था उसी बर्तन में मैं केक के बैटर को बना रही हूं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाल दूंगी। सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। अब मैं इसमें 1/4 टी स्पून लौंग डाल दूंगी। मैंने लौंग का पाउडर बना लिया है। 1/4 टी स्पून सौंठ, मैंने सबको फ्लैट करके लिया है। 1/4 टी स्पून दालचीनी पाउडर, आधी चम्मच ताजी कुटी हुई इलायची मैंने इसमें लिक्विड में डाल दिया है। अब मैं एक जायफल लूंगी जिसको नटमेग कहते हैं, इसको मैं आधा कस लूंगी। केक में इन सभी मसालों का स्वाद काफी अच्छा आता है। अब हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह से छान लेंगे। हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है जिससे कि इसमें गुठलियां ना हो। अभी हमने इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर नहीं डाला है। अब हमने जो ऑरेंज जूस में सारे ड्राई फ्रूट सोक करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं जो कि मैंने ऑरेंज में भिगो कर रखे थे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू घिस के डालूंगी। ध्यान रखिए हमें सिर्फ नींबू के छिलके को घिसना है, अंदर के सफेद भाग को नहीं घिसना है, नहीं तो जो सफेद भाग होता है उसमें कड़वापन होता है। इस तरह से हम घुमाते हुए इसको कस लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने नींबू के छिलके को कस लिया। अब हम इसी तरह से ऑरेंज के छिलके को भी कस लेंगे। सिर्फ हमें आधे ऑरेंज के छिलके को कसना है। ऑरेंज और नींबू को मैंने पहले धो लिया था, उसके बाद ही मैं इसके छिलके को कस रही हूं। अब मैं केक के बैटर में 1 टीस्पून विनेगर डाल दूंगी। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इस तरह का ही बैटर चाहिए। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, वो इसमें डाल दूंगी। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को हमने फ्लैट करके लिया है, हमने चम्मच को लबालब नहीं भरा है। अब मैं आधी चम्मच बेकिंग पाउडर और डाल दूंगी, और फ्लैट करके ही डालूंगी। अब हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को केक के बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। में केक बनाएंगे वो हमने पहले से ही तैयार करके रखा है। वो बर्तन मुझे छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने इस बर्तन में केक के बैटर को डाल दिया। अब हम इसको ढककर, हमें गैस की आंच को मीडियम रखना है। बार बार गैस की आंच को कम ज्यादा नहीं करना है, और ना केक को हमें बार बार खोल के देखना है। अभी हमने केक को डेकोरेट नहीं किया है। जब 10 मिनट हो जाएंगे तब हम इसको खोल के केक को डेकोरेट करेंगे। और केक को डेकोरेट हमें जल्दी जल्दी करना है। मैंने पहले से ही सारी चीजें इकट्ठी करके रख ली हैं। मैंने यहाँ पर काली किशमिश, गोल्डन किशमिश, खरबूजे के बीज, ब्लैकबेरी, काजू, बादाम और पिस्ता। काजू बादाम पिस्ता को मैंने काट के रख लिया है। आप चाहे तो टूटी फ्रूटी और भी कलर में ले सकते हैं, या फिर आप चेरी ले सकते हैं, या फिर आप डेकोरेट करने के लिए जो चाहे वो ले सकते हैं। मैंने टाइमर लगा के रखा है। 10 मिनट में मैं इसको खोलकर और इसको डेकोरेट कर दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको खोल के केक को डेकोरेट करूंगी। डेकोरेट आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। हमने केक के साथ में सारी चीजों को इसलिए नहीं डाला, क्या होता है सारी चीजें कभी कभी बैटर के अंदर चली जाती हैं, तो इसलिए मैंने इनको बाद में डाला।
मेरे पास थोड़ी सी ब्लूबेरी थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी ब्लूबेरी भी डाल दी। अब हम इस तरह से इसको दबा देंगे। अब हम इसको ढक देंगे और हमें इसे बार बार चेक नहीं करना है। मैंने यहाँ पर टाइमर लगा के रखा है, तो हम इसको 35 मिनट के बाद खोल के देखेंगे। 35 मिनट तक हमें इसे खोलना नहीं है, सिर्फ मैंने 10 मिनट के बाद इसको खोला था। और हमें गैस के फ्लेम को बार बार कम ज्यादा नहीं करना है। केक को बनने में 45 से 1-1.25 घंटा लग सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है केक 45 मिनट में बन जाता है, कभी कभी 1 घंटे में बनता है या 50 मिनट में बनता है, क्योंकि ये केक के बर्तन और गैस की फ्लेम पर डिपेंड करता है। 35 मिनट हो चुके हैं, मैं एक बार केक को खोलकर देखूंगी। केक हमारा अच्छी तरह से फूल रहा है, फिर भी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। मैं इस केवर्स की मदद से आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए केक हमारा अभी बना नहीं है, अभी केक कच्चा है, क्योंकि इस केवर्स में केक का बैटर लगा हुआ है। अब हम इसको ढक देंगे। अब हम केक को 55 और 60 मिनट के बीच में चेक करेंगे। केक बनने में लगने वाला टाइम अलग अलग हो सकता है। 55 मिनट हो चुके हैं। अब हम केक को दोबारा से खोल के देखेंगे। अब हम चाकू और स्केवर्स दोनों की मदद से देखेंगे। अभी थोड़ा सा बैटर लगकर आ रहा है, यानी कि केक अभी नीचे से थोड़ा सा कच्चा है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए और ढक देंगे। पूरा 1 घंटा हो चुका है। अब हम केक को चेक करेंगे। अभी भी थोड़ा सा बैटर लगा हुआ है, यानी कि केक को पकने में अभी 5 मिनट और हैं। 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम केक को चेक करेंगे। देखिए स्टिक एकदम से साफ निकली है, यानी कि केक हमारा बेक हो चुका है। अब हम 2 मिनट के लिए इसी में केक को रखा रहने देंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। केक हमारा 1 घंटे 5 मिनट में बनके तैयार हो गया। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और लगभग 2 मिनट के लिए हम इसको इसी बर्तन में रखे रहने देंगे। केक बनने में 5 मिनट कम या ज्यादा हो सकते हैं। जैसे मेरा ये केक 1 घंटे 5 मिनट में बनके तैयार हुआ है और 2 मिनट के लिए मैंने इस केक को इसी बर्तन में रखे रहने दिया। हो सकता है आपका केक 5 मिनट पहले बन जाए या फिर 5 मिनट बाद में बने, लेकिन हमेशा याद रखिए हमें 35 मिनट के बाद ही केक को खोलकर देखना है। हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस बर्तन में से केक को निकाल लेंगे। हमें केक को बड़े सावधानी पूर्वक निकालना है, क्योंकि ये बर्तन भी गर्म है, जिसमें हमने केक बनाया है वो बर्तन भी गर्म है। तो हम एक सरसी की मदद से इसको निकालेंगे। केक अभी गर्म है, अभी हम इस बर्तन में से केक को नहीं निकालेंगे। अभी हम इसको ठंडा होने देंगे और इसको ढक के रख देंगे। जब केक ठंडा हो जाएगा तभी हम केक को काटेंगे, नहीं तो क्या होता है गरम गरम अगर हम केक को काटते हैं तो केक टूट जाता है। केक को हमने थोड़ी देर ढक के रख दिया था, हालांकि केक अभी ठंडा नहीं हुआ है। हम इसे काटेंगे नहीं, काटेंगे हम जब ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन इस बर्तन में से हम दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेंगे। देखिए प्लम केक हमारा बनके तैयार हो गया और एकदम से ये सॉफ्ट बना है। अभी ये गर्म है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं काट रही हूँ। ठंडा होने के बाद ही हम इसे काटेंगे। केक हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसको काट देंगे। देखिए केक एकदम से सॉफ्ट बना है और इसके अंदर मॉइस्चर भी है, यानी कि एकदम से सूखा हुआ केक नहीं बना है।